तो अब ये समय था कि हम जल्दी से जल्दी अपनी कोर कमेटी का अनाउंसमेंट कर दें। वो हमने आज कर दिया। जिन पर हमें ये नाज था कि वो हमारे साथ हैं, तो हमारी पार्टी का गुरूर है कि हम जब चुनाव लड़ते हैं तो हम किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ते हैं। कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत तब होगी जब हम 243 सीट पर जीतेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की ब्रेकिंग खबर है कि अभी अभी जनसुराज ने अपने कोर टीम का ऐलान कर दिया है। अपनी टीम अब जनसुराज ने उतार दी है मैदान में। अभी अभी मनोज भारती ने, जो कि जनसुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनसुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती? सबसे पहले आप उनको सुनिए। रामबली चंद्रवंशी जी हैं, मुनाजिर हुसैन साहब हैं मेरी दाहिनी तरफ। आप अच्छी तरह मालूम है आपको, आनंद मिश्रा जी हैं, और हमारे प्रेस प्रवक्ता हैं जो हमारे साथ यहाँ जी 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 सदफ इकबाल जी हैं। ओ आप आ गए हैं? आजम अनवर साहब हमारे साथ हैं। तो राज्य भर में जनसुराज के कार्यों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जनसुराज कोर कमेटी की सूची जारी की जा रही है। यह समिति राज्य में सभी संस्थापक सदस्यों और कार्यवाहक समिति के पदाधिकारियों के साथ मिलकर जनसुराज से जुड़ी सभी गतिविधियों को संयोजित तरीके से चलाने के लिए दायित्व का निर्वाह करेंगी। मैं अनुरोध करता हूं आनंद मिश्रा जी से कि इस लिस्ट में जो लोग हैं उनके नाम आपके सामने पढ़कर सुनाएं। ये लिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको मिल भी जाएगी। इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। आनंद मिश्रा जी। थैंक यू सर। आप भी कर लेते ना, थोड़ा लंबा लिस्ट है, 125 लोगों का। बाद में पढ़ दीजिए, अपना चलेगा भी नहीं, फैक्ट है इस पे बेसिकली क्या है कि देखिए, सारे जिलों से, जितने भी जिले हैं अपने बिहार में, सारे जिलों से इसमें प्रतिनिधि चुने गए हैं। हर तरह के लोग हैं, हर समाज से आने वाले लोग हैं, अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग काम, अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग हैं। तो एक ऐसा है जिसमें कि आपको सबका प्रतिनिधित्व इस 125 लोगों का जो लिस्ट है इसमें नजर आएगा। और सभी एक्टिव मेंबर्स रहे हैं, शुरुआत से जनसुराज से जुड़े हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र में जो जहाँ पे हैं, जैसा अभी सर ने बताया वैसे काम कर रहे हैं। 125 लोगों के जुड़ने के बाद से उम्मीद की जा सकती है कि जनसुराज का जो पॉलिटिकल काम है वो और भी सुचारू और तेज ढंग से शुरुआत होगा। साथ ही ये जो 125 लोगों का लिस्ट है, तो ये काफी अग्रिम भूमिका निभाएंगे हमारे हर जिले का जो हमारा संगठन तैयार होने वाला है, जिले पे, हमारे प्रखंड पे और नीचे पंचायत तक। तो इसके लिए ये 125 लोगों का भूमिका जो है वो बहुत ही मजबूत होने वाला है। तो आज ये 125 लोगों का लिस्ट जो आपसे साझा किया जाता है, कहीं ना कहीं एक तरह का ये उद्घोष है कि जमीन पे पॉलिटिकल काम, जहाँ पे अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी बाकी टीम के लोग कहते हैं पॉलिटिकल काम पॉलिटिकल लोगों के द्वारा, ये आज के दिन से शुरुआत हो जाएगा। आगे 125 लोगों का नाम है, तो आपका वक्त नहीं जाया करते हैं और ये लिस्ट आपसे साझा किया जाएगा। और अभी मैं सर को वापस दे रहा हूँ और आपके अगर आगे कुछ प्रश्न। धन्यवाद। कोई सवाल आप में कोई कुछ करना चाहेंगे? 125 लोगों में आपने कितने अल्पसंख्यक, कितने दलित, कितने ओबीसी और ओबीसी पर रखा, कुछ कैटेगराइज किया है, वो बता दीजिए। वो है उसका भी एनालिसिस आप कर सकते हैं जब आपके पास लिस्ट मिल जाएगी। अभी तक तो हमने जो लिस्ट में एनालाइज किया था वो 125 सारे नामों से नहीं किया था, लेकिन हमें लगता है कि 22 उम्मीदवार और 22 नाम जो है वो दलितों से हैं, 28 नाम ईबीसी से हैं, जनरल कैटेगरी से 14 है, बैकवर्ड कास्ट 27 और एसटी से 2, माइनॉरिटी से 25। ये रफली मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन
फाइनल लिस्ट तो आपके पास मिल ही जाएगी, आपको ही देखो। हाँ, 20 महिलाएं भी हैं इसमें। अभी बताया गया आपको कि 125 लोगों को का कोर कमेटी बनाया गया है, और ये सारे काम जो प्रचार प्रसार और चुनाव से रिलेटेड काम है, डिस्ट्रिक्ट वाइज, प्रखंड वाइज, इन सब की जिम्मेदारी का जो शीर्ष स्तर है उस पे ये 125 लोग काम करेंगे। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए जन स्वराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी अभी आप लोगों ने अपने कोर टीम का ऐलान कर दिया है, क्या जिम्मेदारियां मिलेंगी इन मेंबर्स को? जो जिम्मेदारियां एक पॉलिटिकल पार्टी में चुनाव जीतने के लिए होती हैं, वो सारी जिम्मेदारियां ये इस कोर कमेटी को दी जाएंगी। क्या इस बार जो उपचुनाव में हार मिली है, क्या उससे इस बार जन स्वराज ने सबक लिया है और इसीलिए कोर टीम जो है उसका ऐलान कर दिया? कोर टीम का ऐलान तो पहले भी होना था, ये तो प्रशांत किशोर जी ने खुले मन से अनाउंस किया था। उसमें देरी इसलिए हो गई कि हमने बाय इलेक्शन में अपना सारे कार्यकर्ताओं को लगा दिया था। तो अब चूंकि चुनाव खत्म हो गए हैं, एमएलसी का भी चुनाव खत्म हो गया है, आज उसके रिजल्ट आने वाले हैं, तो अब ये समय था कि हम जल्दी से जल्दी अपनी कोर कमेटी का अनाउंसमेंट कर दें। वो हमने आज कर दिया। अच्छा, कोर टीम के मेंबर्स को कैसे सिलेक्ट किया है? कोई पैमाना भी था सिलेक्शन का? वो जिन लोगों को हम जानते थे जी। और जिनके साथ हम अभी तक तरह तरह की बातचीत कर चुके थे, जिन पर हमें ये नाज था कि वो हमारे साथ हैं, तो हमारी पार्टी का गुरूर हैं, वो सब मेंबर्स हैं हमारे साथ, और उनको उसी हिसाब से जिम्मेदारी दी जाएगी जिस हिसाब से उन्होंने अपनी पिछली जिंदगी में अपने कार्यकलापों को अंजाम दिया है। देखिए, हमने उपचुनाव का जिक्र किया और आपको भी मालूम है कि जन स्वराज को बुरी हार का मजा चखना पड़ा था, हमने देखा, और उसके बाद तरह तरह की बयानबाजी भी शुरू हो गई। एक बयान जो खूब वायरल हो रहा है, ये बयान है सांसद सुरेंद्र यादव का। उन्होंने पीके पर यानी कि प्रशांत किशोर पर बड़ा ऐलान किया है और साफ साफ कह दिया कि पीके ने ही हमें हरा दिया है, पीके ने ही हमें डैमेज कर दिया है। तो हुई ना ये बीजेपी की बी टीम? वो तो आप इसे किसी की बी टीम कहें या किसी की सी टीम कहें, ये आपका डेफिनेशन है। हमने बार बार इस बात को कहा है कि हम जब चुनाव लड़ते हैं तो हम किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ते हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जनता को कितना समझा पाए, कितना जगा पाए, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने हमें कहा कि हम इस चुनाव को हार गए हैं, यह आपका लैंग्वेज है। हमारे लैंग्वेज में हम हार जीत नहीं मानते हैं। हमारे लैंग्वेज में हम ये जानते हैं कि हम 8-9 दिन के प्रचार पे 10% लोगों को अपनी बात समझा चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत संतोषजनक बात। लेकिन सुरेंद्र यादव ने बड़ा बयान दे दिया है कि पीके ने हमें डैमेज कर दिया, बर्बाद करके रख दिया। जिनको डैमेज हुआ वो हमारे इस प्रक्रिया के बाई प्रोडक्ट हैं। हमारा रास्ता सीधा है, हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं। इस रास्ते पे चलने में अगर लोग दाएं बाएं गिरते हैं तो ये उनकी हार या जीत है, हमें इनसे कुछ नहीं लेना देना। अच्छा, अभी आपने देखा था कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर किस तरह से लाठीचार्ज हुई थी, इस पर मनोज भारती की क्या प्रक्रिया है? जो प्रशांत किशोर से आप पहले पूछ चुकी हैं और जान चुकी हैं, बस वही लेकिन प्रक्रिया आपकी प्रक्रिया क्या? वही प्रक्रिया। दर्द हुआ? बहुत दर्द हुआ। बिल्कुल। गलत कर रही है नीतीश सरकार, गलत कर रही है नीतीश की पुलिस, बहुत गलत कर रही है, बहुत गलत कर रही है। देखिए, आज हम 9 तारीख को आपसे बात कर रहे हैं और आपको मालूम है कि अब से कुछ देर बाद तिरहुत एमएलसी उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। क्या होने वाला है? आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं? आप देख लीजिएगा। लेकिन कॉन्फिडेंस कुछ तो कहता होगा। अब कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत है नहीं। कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत तब होगी जब हम 243 सीट पर जीतेंगे, पर लड़ेंगे तब। तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है मनोज भारती ने। टीम का ऐलान हो गया है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।